आज हम आपको दिखाने वाले हैं आलू की खेती में हुआ एक क्रांतिकारी बदलाव। ICAR CPRI जालंधर में अब आलू का बीज तैयार हो रहा है। एरोपोनिक्स पद्धति से वो तकनीक जिसने भारत को दुनिया भर में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जालंधर में इस हाईटेक सिस्टम को देखने पहुंचे और इसकी जमकर तारीफ की। तो आइए समझते हैं कि ये तकनीक क्या करती है और किसानों को इससे क्या फायदा होगा। जैसे इसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो भी इसको प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, वो हम टैंक में घोल के इसमें डाल देते हैं। आलू यही है एरोपोनिक्स से जो आलू स्प्रे हो रहा है, तो ये रूट से अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे इस साइज के हो जाते हैं, ये फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक तो सुना था, एरोपोनिक तो मैंने आज ये डॉक्टर साहब, ये जो हाइड्रोपोनिक्स का जो पिनिकल है, जो सबसे ऊपर की बात है, उसको हम एरोपोनिक्स कह सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में मंत्री साहब इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये खास बात ये है, पंजाब एरोपोनिक्स में पंजाब में इसके डॉक्टर साहब 50 यूनिट के करीब चल रहे हैं और हमारा हर साल 15 से 20 नए यूनिट लग रहे हैं। प्राइवेट लगा रहे हैं, ये प्राइवेट लगा रहे हैं। कमर्शियलाइज कर रहे हैं हम इसको। CPRI इसको टेक्नोलॉजी देते हैं, अपना है टेक्नोलॉजी। अब ये डेवलप होते रहेंगे। हाँ जी, डेवलप होते रहेंगे। तोड़ते रहते हैं इनको, हर तीसरे दिन इसको तोड़ते रहेंगे, हर तीसरे दिन तोड़ेंगे और फिर उसके बाद फिर और तीसरे दिन ये तैयार हो जाएगा। तीसरे दिन तैयार हो जाएगा। जैसे सर वो साइज लगी है, वो साइज हम तोड़ लेते हैं जैसे 2 से 3 ग्राम का। ये फिर नीचे लगते चले जाते हैं, इसी में से निकल जाते हैं। नहीं सर, जैसे ये छोटे वाले हैं वो बड़े हो जाएंगे, ये वाले जो बन रहा है ट्यूबर, इसमें तो फिर आ जाएंगे। ये फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक प्लांट है वो 50 से लेकर 100 तक मिनी ट्यूबर हमें दे देते हैं। सर मिनी ट्यूबर बोलते हैं इनको। तो ये 50 से 100 एक प्लांट की कैपेसिटी होती है इसकी। हाँ जी, अगर ये प्लांट सर हम नेट हाउस में मिट्टी में लगाते तो ये 5 से 7 आलू दे पाता। यहाँ पे वो 50 से 100 दे। एरोपोनिक्स क्या है? एरोपोनिक्स एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। पौधे हवा में लटकते हैं और उनकी जड़ों पर पौष्टिक घोल की फाइन मिस्ट डाली जाती है। एरोपोनिक्स में आलू बीज कैसे बनता है? सबसे पहले उत्तक संवर्धन पादप। सबसे पहले लैब में टिश्यू कल्चर से रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। दूसरा स्टेप, पौधे एरोपोनिक्स चैम्बर में लगाए जाते हैं। इन छोटे पौधों को फिर हाईटेक एरोपोनिक्स सिस्टम में लगाया जाता है, जहां जड़ें हवा में रहती हैं। पोषक तत्व धुंध स्प्रे। कुछ मिनट पर जड़ों पर पोषक तत्वों की धुंध डाली जाती है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। मिनी कंद गठन। कुछ ही हफ्तों में पौधे के तनों पर छोटे छोटे मिनी ट्यूबर बनने लगते हैं। हाई गुणवत्ता वाले बीज की प्राप्ति। यही ट्यूबर आगे खेतों में बीज के रूप में लगाया जाता है, जो किसानों को देता है ज्यादा उत्पादन, कम बीमारी, बेहतर क्वालिटी। एरोपोनिक्स बीज के फायदे। किसानों के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं। 100% रोग मुक्त पौधे, पैदावार 5 से 10 गुना ज्यादा, कम जगह में ज्यादा उत्पादन, पानी की बचत 90% तक, मौसम का कम असर, तेजी से बीज तैयार। एरोपोनिक्स तकनीक में भारत सबसे आगे क्यों? गर्व की बात है कि एरोपोनिक्स तकनीक से आलू बीज उत्पादन में आज भारत अग्रणी देशों में शामिल है। ICAR CPRI की मेहनत और वैज्ञानिकों के शोध ने हमें दुनिया के सामने एक मजबूत उदाहरण बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने जालंधर के इस हाईटेक सेंटर का दौरा किया और साफ कहा, एरोपोनिक्स भारत के आलू बीज क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। उन्होंने वैज्ञानिकों से पूरा काम समझा और किसानों के लिए इसे गेम चेंजर बताया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है।
किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।